दिल्ली और वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन योजना को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस कड़ी में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHRCL ने रेल मंत्रालय को अपनी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR सौंप दी है। DPR के बाद फाइनल डिटेल्स प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लाइडार सर्वे किया जा रहा है। DPR के मुताबिक दिल्ली और वाराणसी के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। इसे आगे अयोध्या तक भी जोड़ा जाएगा। ये ट्रैक 865 किलोमीटर लंबा होगा। DPR के बाद अब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर यानी कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए डिटेल परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी कि लाइडार सर्वे किया जा रहा है। इस रूट पर सर्वे रिपोर्ट अप्रैल माह तक आने के बाद जमीन अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। अयोध्या के लिए इस ट्रैक को नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से होते हुए जोड़ने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली के सराय काले खां को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। बता दें कि नोएडा के जेवर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाने की योजना है। इसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नियाल ने एयरपोर्ट के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन से साझा किया है। गुजरात में भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने L&T को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 87.56 किलोमीटर बनाने का ठेका दिया है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 5 कंक्रीट और 11 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अनुमानित समय में देरी हो रही है। रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 1/3 जमीन भी नहीं मिली है, जबकि गुजरात में 90% से ज्यादा जमीन उपलब्ध करा दी गई है। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों के लिए 7 नए रूट्स की पहचान की है। इसके लिए जल्द ही रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी यानी कि NHAI मिलकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करेंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर जोर शोर से काम चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दिसंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है। बता दें कि भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। बुलेट ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे बड़े विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। फ्रेट कैपेसिटी को 2 गुना से भी अधिक करने के साथ ही हाई स्पीड ट्रेनों के लिए लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई वाले 7 नए कॉरिडोर बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने कैबिनेट को एक प्रस्ताव भी भेजा है। इस प्रस्ताव में 7 संभावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अध्ययन और एक विस्तृत परियोजना तैयार करने की मंजूरी मांगी गई है। आपको बता दें कि इन 7 रूट पर दौड़ेंगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली से वाराणसी वाया नोएडा, आगरा और लखनऊ जिसकी लंबाई 865 किलोमीटर है। वाराणसी से हावड़ा वाया पटना जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर और उदयपुर जिसकी लंबाई 866 किलोमीटर है। दिल्ली से अमृतसर वाया चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर जिसकी लंबाई 459 किलोमीटर है। मुंबई से नागपुर वाया नासिक जिसकी लंबाई 753 किलोमीटर है। मुंबई से हैदराबाद वाया पुणे जिसकी लंबाई 711 किलोमीटर है। चेन्नई से मैसूर वाया बंगलुरु जिसकी लंबाई 435 किलोमीटर है। इसको लेकर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश भर में 7 नए गलियारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इसके लिए परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। देश भर में इस पूरे रूट की लंबाई 5000 किलोमीटर है। इस रूट पर वाराणसी जहां हब बनने जा रहा है, वहीं इससे पर्यटन को भी गति मिलने जा रही है। इस समय नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर बुलेट ट्रेन की गति को जमीन देने के लिए लाइडार सर्वे किया जा रहा है। इस रूट पर सर्वे रिपोर्ट अप्रैल माह तक आने के बाद जमीन अधिग्रहण भी शुरू होगा। इन परियोजनाओं को लागू करने में 10 साल का समय लगेगा, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। ये योजना अभी आरंभिक दौर में है। मौजूदा समय में केवल हाई स्पीड कॉरिडोर अहमदाबाद मुंबई पर काम चल रहा है।
रेलवे का तत्काल फोकस मौजूदा 1.2 लाख किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को जोड़ने पर है, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और इसके लिए पैसा बजट के अलावा लोन के जरिए लिया जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के समानांतर रेल ट्रैक को तेहरा करने की भी योजना है ताकि सड़कों पर यातायात कम किया जा सके। प्रस्ताव में इन परियोजनाओं के लिए पैसा विश्व बैंक, GICA और एशिया विकास बैंक यानी कि ADB से लोन लेने का जिक्र किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।